welcome to my channel. So today we are seeing the how to become a Java developer and what is the roadmap for a Java developer. आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम Java डेवलपमेंट में अपना करियर डेवलप कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने पहले स्लाइड से। पहला स्लाइड ही नहीं था। हाँ, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जावा डेवलपर होता कौन है और जावा डेवलपर का काम क्या होता है। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें तो जावा डेवलपर वो होता है जो कि एक जावा एप्लीकेशन को तैयार करता है, उसको डिज़ाइन करता है, इम्प्लीमेंट करता है। और कोड करने से लेकर टेस्टिंग, डिबगिंग करने का काम भी एक जावा डेवलपर का काम होता है। तो जावा डेवलपर के बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारे काम हैं जो जावा डेवलपर करता है। और अगर इंडिया में बात करें तो जावा डेवलपर की जो एवरेज सैलरी है वो है 4,43,000 रुपये, जो कि मैंने यहाँ पे देखो मेंशन भी कर रखा है इस जगह पे। 4,43,000 रुपये उसकी जो है मिनिमम सैलरी है इन इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें तो। और क्या क्या स्किल्स हमें गेन करने पड़ेगा फॉर बिकम अ जावा डेवलपर। सबसे पहला आता है कोर जावा, क्योंकि जब तक हमारी नींव तैयार नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते जावा के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारी कोर जावा। कोर जावा के अंदर हमें कुछ चीज़ें जो सीखना पड़ेगा जो कि ज़रूरी है, जैसे कि डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, फीचर्स एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग क्लास, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स, उप कॉन्सेप्ट जो है भाई वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे सीखना बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मल्टी थ्रेडिंग, जावा आयो स्ट्रीम, कलेक्शन फ्रेमवर्क और जावा 8, ये कुछ टॉपिक्स हैं कोर जावा के जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है फॉर अ बिकमिंग अ जावा डेवलपर। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल टॉपिक्स इन अ कोर जावा, और ये हमारा नींव है। इसके बाद आता है एडवांस जावा। उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा एडवांस जावा। एडवांस जावा के अंदर आता है डिज़ाइन पैटर्न, JVM, थ्रेड्स, सर्वलेट्स एंड JSP, कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग एंड गार्बेज कलेक्शन। तो इसके अंदर हमें बहुत ही डिटेल में सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अवेयर होना है सारे टॉपिकों से। और ऐसा नहीं कि हम इसके अंदर 2-3 महीना लगे हुए हैं, 6 महीने से लगे हुए हैं इस टॉपिक को लगे हुए हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ अवेयर होना है इन टॉपिकों से, थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सभी टॉपिकों से गेन कर लेना है, और जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट में इन टॉपिकों को इम्प्लीमेंट कर सकें। उसके बाद आता है हमारा IDE, जहाँ पे हम अपने कोड्स को लिखेंगे। तो IDE के बारे में हमें बहुत ज़्यादा ही नॉलेज होना है, या उनके शॉर्टकट की के बारे में बात करें तो उनके शॉर्टकट की के बारे में हमें नॉलेज होना ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने काम को जल्दी ही प्रोडक्टिव और इंक्रीज़ कर सकें, वर्कफ्लो अपने को जल्दी से जल्दी हमारा अपने कोड को लिख सकें। ये नहीं कि एक कोड को लिखने में 1 घंटा 2 घंटा लगा रखा है। इसलिए हमें कम से कम इनमें से कोई एक भी IDE के बारे में एक हमें नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद करें, चौथी चीज़ आती है बिल्ड टूल्स। हमारे जावा कोड को बिल्ड करते समय, जावा प्रोजेक्ट जब भी हम बिल्ड करते हैं तो हमें कुछ टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो भी और भी खूबसूरत बन सके। जैसे कि कुछ टूल्स है जैसे मैवन, ग्रेडल और एंट। इन टूल के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए फॉर बिकमिंग अ जावा डेवलपर। फिर पाँचवा आता है सर्वर। वंस एक बार जब हम वेब एप्लीकेशन तैयार कर लेते हैं तो फिर हमें उसे किस प्रकार सर्वर पर डिप्लॉय किया जाता है, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण काम है और सबसे मेन टॉपिक है। और सबसे यूज होने वाला सर्वर जो है वो है टॉमकैट। और टॉमकैट के अलावा भी बहुत सारे सर्वर है जैसे वेबलॉजिक, जेबॉस, वेबस्फीयर और जेटी। इनके बारे में भी हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी। इनमें से कोई भी आप एक कर सकते हो। उसके बाद आता है डेटाबेस। डेटाबेस वो होता है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। अब यूज़र ने हमने कोई भी वेब एप्लीकेशन या ऐप को तैयार करते हैं, वहाँ पे जो भी यूज़र होता है वो अपने डेटा को एंटर करता है, तो वो जो डेटा है वो हमारा DBMS में स्टोर होता है। तो DBMS से डेटा कैसे फेच करना है, कैसे स्वैप करना है, वो हम डेटाबेस में देखेंगे। डेटाबेस के अंदर भी आता है SQL, जिसे हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, फिर एडवांस SQL, नो SQL, ORM। उसके अंदर भी कई सारी टॉपिक हैं जो कि हमें तैयार कर लेनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। उसके बाद आता है अपना टेस्टिंग। जब हमारा कोड सब कुछ तैयार हो जाता है तो फिर आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग करने से हमें जो हमारा जो एरर है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपनी उस कोड की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारी टेस्टिंग आती है, जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, डिबगिंग कोड, JUnit और मॉकट्यूब। उसके बाद आता है अपना लॉगिंग। देयर आर डिफरेंट लॉगिंग लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन जावा, सो वेन एवर यू क्रिएट द जावा एप्लीकेशन यू शुड लॉग योर एरर और फाइल्स टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपनिंग इन द सिस्टम। तो लॉगिंग लाइब्रेरीज अगर हमारे जावा में अवेलेबल होता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो एप्लीकेशन है वहाँ पे कहाँ पे एरर है, वो चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि कुछ लॉगिंग लाइब्रेरीज है जैसे log4j, log4j2 एंड logback।
देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट फ्रेमवर्क आर अवेलेबल इन जावा। जावा के अंदर बहुत सारे फ्रेमवर्क अवेलेबल हैं जो कि हमारे कोड्स को और भी इम्प्रूव करती है, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाती है, और तथा हम अपने कोड्स को रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हमारे अंदर हमारे जावा के अंदर कुछ फ्रेमवर्क है, जैसे स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट, JSF और GWT माइक्रोनेट। ये कुछ फ्रेमवर्क है जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक टू कोडिंग रिलेटेड एंड समथिंग लाइक दैट। थैंक यू दोस्तों।